इकाई 2.5 आधुनिक काल काव्यखंड। क्वेश्चन नंबर 121। ओ अब तो हवा भी बुझ चुकी है और सारे इश्तहार उतार लिए गए हैं जिनमें कल आदमी अकाल था। ये पंक्तियां किस कवि की? ये पंक्तियां धूमिल की हैं। क्वेश्चन नंबर 122। राम की शक्ति पूजा की रचना कब हुई? राम की शक्ति पूजा की रचना 1936 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 123। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। पहली पंक्ति, मैं बकता नहीं कविताएं, इजाद करता हूँ गाली। ये पंक्ति श्रीकांत वर्मा की है। इस वक्त जबकि कान नहीं सुनते हैं कविताएं, कविता पेट से सुनी जाती है। ये कविता धूमिल की है। आज फिर शुरू हुआ जीवन, आज मैंने एक छोटी सी सरल सी कविता पढ़ी। ये पंक्ति रघुवीर सहाय की है। मैं नया कवि हूँ, इसी से जानता हूँ सत्य की चोट बहुत गहरी होती है। ये पंक्ति सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है। क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित काव्य रचनाओं को उनके प्रकाशन काल से सम्मिलित कीजिए। पहली, जूही की कली। जूही की कली का रचना काल है 1916। भारत भारती 1912, प्रिय प्रवास 1914 और प्रथम रश्मि 1919। क्वेश्चन नंबर 125। जन्मना कवि, त्या घुमक्कड़ और विचारता मूलतः मार्क्सवादी। कविता के लिए कोई विषय हो सकता है। घुमक्कड़ ऐसे भी कभी यहाँ कभी वहीं, मूलतः मार्क्सवादी, किंतु वे उसके बाहर ही झांक लेते हैं। बच्चन सिंह का उपयुक्त कथन किस कवि के विषय में है? यह नागार्जुन के विषय में है। क्वेश्चन नंबर 126। बैठे हुए सुखद आतप में मृग रोमंथन करते हैं, वन के जीवन विवर से बाहर हो विश्रब्द विचरते हैं। उपयुक्त पंक्तियों में किसका वर्णन है? उपयुक्त पंक्तियों में रश्मि रथी में परशुराम आश्रम का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 127। निम्नलिखित में से किस कवि का संबंध नवगीत विधा से नहीं है? तो गिरधर राठी। गिरधर राठी का संबंध नवगीत विधा से नहीं है। बाकी कुमार रविंद्र, वीरेंद्र मिश्र और महेश्वर तिवारी, इनका संबंध नवगीत विधा से है। क्वेश्चन नंबर 128। तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों? हे लाज भरे सौंदर्य बता दो, मौन बने रहते हो क्यों? उपयुक्त गीत पंक्तियां जयशंकर प्रसाद की किस रचना से संबंधित हैं? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 129। निम्नलिखित कृतियों को उनके प्रकाशन वर्ष के आधार पर सम्मिलित कीजिए। पहला है लोकायतन। लोकायतन 1964। आंसू। आंसू 1925। भारत भारती। भारत भारती 1912। चित्ररेखा 1935। क्वेश्चन 130। द्विवेदी युगीन कविताएं की विशेषताएं क्या है? द्विवेदी युगीन कविताओं की विशेषता है ये इतिवृत्तात्मक हैं और प्रबंधात्मक है। क्वेश्चन नंबर 131। महादेवी के साहित्य में कहीं निष्क्रिय दया नहीं, वरन रचनात्मक करुणा का भाव वर्तमान है। उपयुक्त पंक्तियां किस आलोचक की हैं? ये पंक्तियां राम स्वरूप चतुर्वेदी की हैं। क्वेश्चन नंबर 132। यदि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है तो भी बड़ा ही भावमय और श्लाघ्य है। कमायनी के संदर्भ में उपयुक्त कथन किसका है? ये कथन जयशंकर प्रसाद का है। क्वेश्चन नंबर 133। निम्नलिखित में से दिनकर काव्य की विशेषताएं कौन सी हैं? तो दिनकर काव्य की विशेषताएं जो है वो है जातिवाद व्यवस्था का विरोध और युद्ध का तात्विक चिंतन और शोषण का विरोध, ये उनकी विशेषताएं हैं। क्वेश्चन नंबर 134। खड़ी बोली में इतना बड़ा काव्य अभी तक नहीं निकला है। बड़ी भारी विशेषता इस काव्य की यह है कि यह सारा संस्कृत के वर्ण वृत्तों में है, जिनमें अधिक परिणाम में रचना करना कठिन काम है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह मत किस ग्रंथ के लिए प्रकट किया है? तो यह है प्रिय प्रवास के लिए। क्वेश्चन नंबर 135। निम्नलिखित में से कौन से अगेय के काव्य हैं? तो अगेय के काव्य जो है वो है भग्नदूत और चिंता। क्वेश्चन नंबर 136। निम्नलिखित में से माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं कौन सी हैं? तो माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है हिम किरीटनी और हिम तरंगिणी। क्वेश्चन नंबर 137। धूमिल ने रोटी और संसद कविता में कितने आदमियों का जिक्र किया है? धूमिल ने रोटी और संसद कविता में 3 आदमियों का जिक्र किया है। क्वेश्चन नंबर 138। रघुवीर सहाय की कविता संग्रह का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम क्या है? तो सही क्रम है आत्महत्या के विरुद्ध, उसके बाद हंसो हंसो जल्दी हंसो, फिर लोग भूल गए हैं और उसके बाद कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां। क्वेश्चन 137। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित कविता संग्रह का सही अनुक्रम क्या है? तो सही अनुक्रम है सबसे पहले इत्यलम, कितनी नावों में कितनी बार, पहले मैं सन्नाटा चुनता हूं और उसके बाद नदी की बांक पर छाया। क्वेश्चन नंबर 140। निम्नलिखित में से कौन सी जयशंकर प्रसाद की कविताएं हैं? तो जयशंकर प्रसाद की जो कविताएं हैं वो हैं मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, और मेरी आंखों की पुतली में तू बन
बनकर प्राण समा जा रे। ये दोनों कविताएं जयशंकर प्रसाद की हैं। क्वेश्चन नंबर 141, इसमें कवियों को उनके काव्य संग्रहों के साथ सम्मिलित करना है। पहला है रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय का काव्य संग्रह है आत्महत्या के विरुद्ध। केदारनाथ सिंह जमीन पक रही है। कुंवर नारायण आत्मजय। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कांठ की घंटियां। क्वेश्चन नंबर 142, हमारे समाज में मानवीय गुणों की पहचान बढ़ने वाली है। कुल और जाति का अहंकार विदा हो रहा है। आगे मनुष्य केवल उसी पद का अधिकारी होगा जो उसके सामर्थ्य से सूचित होता है, उस पद का नहीं जो उसके माता पिता का वंश की देन है। उपर्युक्त कथन किस रचना की भूमिका से उद्धृत है? तो ये रश्मि रथी से है। कर्ण, जिसमें कर्ण की कथा कही गई, रश्मि रथी से ये मैसेज दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 143, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित कविता संग्रहों का सही अनुक्रम क्या है? सही अनुक्रम है परिमल, लहर, ग्राम्य और उसके बाद दीपशिखा। क्वेश्चन नंबर 144, निम्नलिखित में से कौन सी आधुनिक काल की रचनाएं हैं? तो इसमें उद्धव शतक और भ्रमरदूत ये आधुनिक काल की रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 145, भवानी प्रसाद मिश्र की कविता सतपुड़ा के जंगल में गोंड जाति निम्नलिखित में से किन को पाल कर बैठी है? तो गोंड जाति जो है मुर्गे और तीतर को पालती है। क्वेश्चन नंबर 146, निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं छायावाद की नहीं है? तो इसमें पथिक और मिलन ये दोनों रचनाएं छायावाद की नहीं है। झरना और रश्मि छायावाद की रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 147, निम्नलिखित काव्य कृतियों में कौन सी रचनाएं सन 1936 में प्रकाशित हुई थी? तो वो हैं कामायनी और राम की शक्ति पूजा। ये दो कविताएं 1936 में प्रकाशित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 148, ब्रज भाषा गद्य में लिखी हुई टीकाओं की सूची में कौन सी असंगत है? तो उसमें रसिक प्रिया की टीका ईश्वरी प्रसाद नारायण ये गलत है, ये असंगत है। बाकी बिहारी सत्सई की टीका भगवान दीन ने की, कवि प्रिया की टीका हरिचरण दास ने की और रामचंद्रिका की टीका जानकी प्रसाद ने की। जैसे तीनों सही हैं। और रसिक प्रकाश की टीका ईश्वरी प्रसाद नारायण ने की, यह असंगत है। क्वेश्चन नंबर 149, गीत फरोश कविता में भवानी प्रसाद मिश्र कहना चाहते हैं कि क्या कहना चाहते हैं? वो कहना चाहते हैं कि व्यावसायिकता के कारण आज का कवि अपने गीत बेचने के लिए मजबूर है और आज का कवि ग्राहक की मर्जी के अनुसार गीत लिखने के लिए अभिशप्त है। ये दो बातें उन्होंने कही थी। क्वेश्चन नंबर 150, मिलान करना है इसके अंदर। पहले पंक्ति दे रखी है, दूसरी तरफ काव्य रचना दे रखी है। मिलन के पल केवल दो चार, विधेय के कल्प अपार। ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति परिवर्तन कविता की है। तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में कुछ सत्ता है नारी की। ये पंक्ति कामायनी से है। सिंधु की निशिमता पर लघु लहर का लास कैसा, दीप लघु सिर पर धरे आलोक का आकाश कैसा। यह पंक्ति सांदे गीत से है। उपल वृष्टि हुई तम छा गया, पट गई मही कंकर पात से। यह प्रिय प्रवास की पंक्ति है।